स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ प्रीषदस्वां मारुतः प्रश्नेमातरः सुभञ्जावानो स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु संगमे मही For Nikhil Sharma DMP Public School, that today we are gathered here to give farewell to our beloved principal sir and DC Bhaiya. Undoubtedly, sir has ruled over our heart. His modus operandi, the way he dealt us, the way he took the school to the height is really praiseworthy. For this loyal service, we all are gathered here to give him respect. So that in this continuation, I would like to request Honorable Principal Sir, Shivhar DAV. इधर दिखाइए सर। It happens only due to his acumen and the experience that he possesses. I would like to request the senior most teacher, respected Renu ma'am, to welcome him and ma'am and DC Bhaiya on this occasion. लक्ष्मण रेखा का दास है जो तट से ही फिर जाते हैं, वर्जित समुद्र में नाव लिए स्वाधीन वीर ही जाते हैं। तो ऐसे हैं हमारे कुंवर सिंह सर, जिन्होंने इस चलते हुए विद्यालय को एक विराम दिया, अपनी पहचान बनाई। आज सेवानिवृत्ति है उनकी, विदाई नहीं। कौन कहता है आपकी विदाई है आज, न जाने किसने ये खबर फैलाई है आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज, न जाने किसने ये खबर फैलाई है आज। आपको थका देने वाली
जिम्मेदारियां थी जो, उन जिम्मेदारियों से आपकी बस जुदाई है आज। कौन कहता है आपकी विदाई है आज, न जाने किसने ये खबर फैलाई है आज। सर, आपकी सेवानिवृत्ति के कुछ ही कदम पीछे मैं भी खड़ी हूँ और आपके सुखमय वानप्रस्थ जीवन की कामना करती हूँ। कहते हैं कि जीवन का एक एक पल अनमोल है और हमने तो 7 वर्ष इस कार्य क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर आपके कृतित्व की छाप है और आपकी कुशल कार्य प्रणाली से हम सबने बहुत कुछ सीखा है। सर, वाणी में संयम, सभा में भाषण चातुर्य, अभ्युदय में क्षमा और अनवरत कार्य करते रहने का जो व्यसन आपने था, उसने आपको विलक्षण बना दिया है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, तब होता है चमन में एक दीदार पैदा। वे है हमारे वो चीज, नजाकत, नफासत, सलीका और तहजीब से लबालब आपका व्यक्तित्व हम सबके दिलों पर हमेशा राज करता रहेगा। सोचा भी नहीं था कि फेयरवेल का ये सलीका आपसे सीखकर आप ही को समर्पित करना होगा। विगत 7 वर्षों में आपके द्वारा विद्यालय के चातुर्दिक विकास के लिए किए गए आपके जितने भी प्रयास रहे हैं, उन सब के आगे हम सभी नतमस्तक हैं। चाहे शैक्षणिक गतिविधि हो या को करिकुलर एक्टिविटी, हम सबको बड़ी बारीकी से चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्साहित करना हम कैसे भूल सकते हैं। ये आपकी ही क्षमता थी, आपका ही दक्ष और कुशल निर्देशन था जो हम सब इस कीचड़ में कमल की तरह खिलने की सोचने लगे। सर, कभी भूल नहीं पाएंगे, हर खास अवसरों पर आम लोगों की तरह, हर खास अवसरों पर आम आदमी की तरह अपनी उपस्थिति से हमेशा हमें अपने लाजवाब कर दिया। सर, आए भी बिंदास और जा भी रहे हैं बिंदास। आप जैसा बड़प्पन नहीं है कहीं, आप जैसा बड़प्पन नहीं है कहीं, आप जैसा सरल मन नहीं है कहीं। आपको हम विदा आज कैसे करें, आपको हम विदा आज कैसे करें, ऐसा दिल ऐसा मन तो नहीं है कहीं। सर, इससे ज्यादा मेरे पास शब्द नहीं है, दिल में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन शब्दों का खजाना शायद समाप्त हो गया है, वाणी भी अवरुद्ध हो रही है। धन्यवाद सर, आप सबको। थैंक यू रेनू मैम। आपकी बातों से 2 लाइन एक उत्तर प्रदेश के कवि हैं जिनका मुझे याद आ रहा है। उन्होंने लिखा था कि कौन कहता है हिमालय झुक गया, कौन कहता है हिमालय झुक गया, ये भी कोई मानने की बात है। जाने वाले तू गए जिस शान से, उस तरह डूबा न कोई आफ्ताब। सर की शान ही निराली है। मैं सर बताऊं कि आपके प्रेम में आपके 2 शिष्य जो कि शिक्षक थे यहाँ पे, अभिरंजन और सोनालिका, इनका चयन बीपीएससी में हो गया है। ये भी दोनों पीछे चले आए, बोले कि सर के अंतिम विदाई के अवसर पर हम निश्चित रूप से उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने आएंगे। ये दोनों आए हुए हैं सर, मैं चाहता हूं कि आप इन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अभिनंदन जी को बुलाना चाहता हूं, आप मंच पे आइए। और जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है।
जाता है। झोंका हवा का पानी करेगा, झोंका हवा का पानी करेगा, मेले में रह जाए जो अकेला, मेले में रह जाए जो अकेला, वो अकेला रह जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है। इस जीवन की यही है कहानी, आनी जानी ये दुनिया, बहते दरिया का पानी, आनी जानी ये दुनिया, बहते दरिया का पानी। आने वाला पल कहलाए, जाने वाला पल कहलाए, कौन रहा है कौन रहेगा, कोई हमेशा कब मेहमान रह जाती है। याद निशानी रह जाती है, याद निशानी आऊं जाऊं दुनिया, बहते दरिया, बहते दरिया। तुझको कर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुराई है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी, ये प्यार का रंग मौजों की रानी। तूफान को आना है, आकर चल जाना है, मॉडल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी में, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। कल खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट आपको और मैम को देखिएगा सर। Respected sir, respected ma'am, and respected DC, family of DAV Dubra Sitamarhi. I can see students, those
and our media person. Well, हमें लगा सर कि मैं इंट्रूडर के रूप में आ गया. One senior teacher of the school was dividing this school into different phases. और एक जो जिस स्टेज में आप स्कूल को आप पाए इसको लिए थे, इतना बाखूबी से आप इसको और इतने कम समय में इस स्कूल का पूरा काया पलट के आप रख दिया सर. और शहर में इस विद्यालय का नाम, क्योंकि एक इमारत नया खड़ा करना बहुत आसान है, लेकिन टूटा हुआ इमारत को फिर से खड़ा करना बहुत ही मुश्किल काम है. और सर ने कैसा कर दिया, ऐसा एक मिसाल खड़ा करके रखे हैं कि जो भी यहाँ आएंगे उनके लिए इसको बरकरार रखना ही अपने आप में चैलेंजेस होते हैं. सर मैं बता रहे हैं कि आप आए हैं बिंदास, जा रहे हैं बिंदास, ये तो आपका मतलब पर्सनालिटी ट्रेट है जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन. और स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन बोलने वाले, टू माय नॉलेज, इज ए ट्रू पर्सन फ्रॉम द हार्ट. ही स्पीक्स फ्रॉम द हार्ट, नॉट फ्रॉम द हेड. सो इज ए मैन ऑफ इमोशंस. और इनका पीछे में भी हम सुने कि किसी स्टाफ के प्रति सर का कंसर्न कुछ भी होता है तो ये बढ़ चढ़ के आगे आते हैं उस स्टाफ को मदद करने के लिए. इस चीज के अलावा a good human being, a good administrator, and above all, a man of words. जो बोलते हैं उसको करके दिखाते हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व है सर के पास. हम को मिला यहाँ आने को या मौका निकाले. ऐसे भीड़ में तो बहुत लोग दौड़ जाते हैं सर, लेकिन जहां भीड़ नहीं वहां हम भी आने का कोशिश किए हैं ताकि हम आपके दिल में मेरा यही स्वार्थ है कि जगह बना रहे. और आगे भी ये प्रोफेशन से हट के भी सर, क्योंकि आप जिससे बातचीत से पता चला मुजफ्फरपुर रहेंगे सर, आपसे आशीर्वाद लेते रहेंगे, मिलते रहेंगे सर. और इस उम्मीद के साथ कि आपका प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा, और जरूरत हुआ तो कुछ मार्गदर्शन का भी आपसे उम्मीद जरूर रखेंगे. इस शब्दों के साथ में सर को ढेर सारा सम्मान और बेस्ट विशेस फॉर द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ हिज लाइफ. May God grant him a very peaceful, healthy and happy life ahead. Thank you very much. सर, शिक्षकों के और स्टाफ के मदद के बारे में तो आपने सुना होगा सर. ये एक पहले प्रिंसिपल मुझे ऐसे दिखे हैं कि बच्चों के फी कम होने पर भी आपको अगर कमी हो तो हमसे मिलना, और मिले बच्चे और सबने मदद की, प्रॉपर मदद की. तो ऐसा मिलना बड़ा मुश्किल है. हम रीडिंग है सर के, हमारे विद्यालय का नाम इन्होंने रोशन किया. इसी क्रम में एक शिक्षक जो कि सर के प्रेमी है और वो अपनी भावनाओं को गाने के सुंदर जी को आमंत्रित करता हूँ. आप कृपया मंच पर आए. कैसे गाऊं बीता का गाना, कैसे गाऊं बीता का तराना, याद दिल से भूला न जाती, अब सहारा रही एक Alex, my just like younger brother Randhir Singh, Principal Siva, and better half Mrs. Sunita Singh and DCG. ये विदाई समारोह में हमारे जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ बैठे हुए हैं, सबके लिए हमारी
शुभकामना है। यह जो विदाई समारोह है या जो रिटायरमेंट है, ये हमारे पूरे लाइफ में चौथा रिटायरमेंट है। ये अलग बात है कि इसके पहले 3 हमने छोड़ा और इस बार छोड़ना पड़ा, क्योंकि सभी को मालूम है नियम के तहत 60 इयर्स के बाद में हर व्यक्ति का जो सर्विस में है उनका रिटायरमेंट होगा। ये अलग बात है कि कुछ हमारे जो अथॉरिटी, स्पेशली जो चेयरमैन साहब डॉक्टर के सी सतपति सर, जब बजट मीटिंग हो रही थी और हमने उसमें मेंशन किया था माई डोनेशन इज ऑन 5 नवंबर 2024, तो उन्होंने ऑनलाइन मीटिंग हो रही थी, उन्होंने बोला कि भाई ये तो शॉकिंग बात है, आपको अभी नहीं जाना है, अभी रहना है। और उसी समय मीटिंग में झा साहब, नीरज जी, अनिल जी, ये सभी लोग जुड़े हुए थे। उन्होंने आदेश दिया कि भैया आप लोग प्रपोजल भेजिए हमारे पास और हम दिल्ली भेजेंगे। तो फर्स्ट प्रपोजल में था कि भाई पहले मार्च तक होना है, उसके बाद में एज ए प्रेसिडेंट अवॉर्डी आपको 2 साल का एक्सटेंशन और मिलेगा, बाद में फिर 2 साल के बाद देखा जाएगा। तो हम फुल्ली प्रिपेयर्ड थे कि भाई हमको जाना है, लेकिन सतपति सर यहाँ पर आए थे और उन्होंने क्या देखा हम में और इतना उन्होंने प्रभावित हुआ। चैम्बर में उन्होंने ये भी पूछा, याद है अभी, कि आप आर्मी में थे क्या? मैं बोला कि नहीं सर, आर्मी में तो नहीं था। ऐसा क्यों पूछ रहे हैं सर? मैंने पूछा सर ऐसा क्यों पूछा? नहीं देखा कि इतना बड़ा कैंप कहीं भी कोई एक लिफ्ट तक नहीं दिखा, डस्ट तक नहीं दिखा। चैम्बर में भी हर चीज सिस्टमेटिक है। हमें सर ये स्टूडेंट लाइफ से ही इस तरह का संस्कार मिला है, उसको हम लोग हर जगह जहां भी रहते हैं मेंटेन करते हैं। मैं बताया कि चौथा रिटायरमेंट, फर्स्ट रिटायरमेंट ड्यूरिंग बीएड जब मैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से कर रहा था, तो उसके बाद में घर से जो अर्निंग मेंबर में एक हमारे जो बड़े भाई हैं वही थे, तो उसके बाद पैसा देना हमने बंद कर दिया। और वहां एक स्कूल था मड़वाड़ी लोगों का, उस समय सैलरी मिलती थी, जो अपॉइंटमेंट लेटर आज भी हम उसको रखे हैं। आज जब हमारे टीचर डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं तो मैं कभी कभी 300 का था। ये 1986 की बात का है, 1986। उसके बाद में ट्यूशन का चार्ज उस समय जाने का 300 रुपया सैलरी और एक बच्चे का पढ़ाने का 150 रुपया। 100 रुपया और लोग लेते थे, मैं 150 रुपया लेता। तो उससे 3-4 बच्चों को पढ़ा लेने से वो काम अपना चल जाता था, अच्छा से चलता। उसके बाद में नवोदय विद्यालय में हमारा सिलेक्शन हो गया आफ्टर बीएड। तो मैं 6 महीना के लिए पूरा एक जगह है शिलोंग से हमको लगता है कि 40 किलोमीटर और आगे है मेघालय में। मन नहीं लगा क्योंकि नवोदय विद्यालय बिल्कुल नहीं इंटीरियर में है। उस समय राजीव गांधी की जो स्कीम था, तो वहां पर नहीं मन लगा, फिर मैं छोड़ करके आ गया कि नहीं करेंगे। उसके बाद मैं केंद्रीय विद्यालय का जो ऑफर मिला, तो उसमें
करीब 20 साल, 20.5 साल काम किया। 17 साल में वहां से हुई, 16-17 साल करने के बाद मन उबने लगा कि नहीं अब जाना है, अब जाना है। 86 में मैं पाला विद्यालय छोड़ा फर्स्ट, उसके बाद में वहां गया, उसके बाद में 6 महीना बाद में वापस आ गया, तब तक यहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। तो सितंबर 87 में हम ज्वाइन किया अरुणाचल प्रदेश। 17 साल जब 87 में ज्वाइन किया और 90 में मई में 20 मई, पता नहीं इसको भी याद होगा, 20 मई को शादी हो गई। उस समय ये पढ़ रही थी मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में, तो शादी हुई और मैं फिर चला गया। तो फिर बच्चे हुए, बच्चे थोड़ा बड़े हुए तो फिर मन वहां से ये होने लगा कि नहीं, ये नहीं रहेंगे। तो कुछ दोस्तों ने बोला कि भाई जब 17 साल गुजार दिया तो 3 साल और गुजारो जैसे तैसे, एक फिक्स पैसा अमाउंट हो जाएगा। फिर मैं 20.5 साल के बाद जो बच्चे हमारे 2 बच्चे हैं और हमारी वाइफ, इन लोगों को पहले शिफ्ट किया 2006 में इसी सीतामढ़ी, इसी विद्यालय में दोनों बच्चे हमारे 1 साल पढ़े, एक 7 में था और एक 5 में था। और 1 साल के बाद में 2007 में मैं छोड़ दिया वहां से, फरवरी में आकर के पटना डीएवी वाल्मीकि कॉम्प्लेक्स में ज्वाइन किया। उसके बाद में फिर बच्चे हमारे साथ आ गए। 2008 में 1 साल रहे हम लोग पटना में। 2008 में ये आदेश आया कि भाई आपको विक्रमगंज जाना है। मैं बिल्कुल मूड में नहीं था कि भाई हमको पटना ही रहना है, बच्चों को पढ़ाने के लिए हम नौकरी छोड़ दी, अब फिर आप लोग भेज रहे हैं। तो कुछ जो शुभचिंतक थे उन लोगों ने समझाया कि सब लोग अपने बच्चे को अपने ही थोड़े पढ़ाते हैं, ये जो आपको ऑफर मिला है आप चाहिए। उसके पहले 2 बार मैं मना कर चुका। फर्स्ट आरा में मिला था, मैं मना कर दिया, नहीं जाऊंगा। फिर मुंगेर मिला, उस वहां भी स्थिति बहुत खराब थी। तीसरा बार में हमारी जो प्रिंसिपल जो थी 1 साल के लिए कनकना, वो बुलाई चैम्बर, बहुत मानती थी। सर ही बोलती थी कि सर 2 बार आप डिनाई कर लिए, ये तीसरा बार मत करिए, हमारी बात मानिए, और हम यहाँ जब तक रहेंगे आपको, आपके बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है। फिर मैं विक्रमगंज चला। तो ये मेंबर की तरफ से मैम के लिए हम लोग का स्वीकार की आई, हमारे कार्यक्रम का गौरव बढ़ाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।
आने दीजिए ना, अच्छा लगेगा। नहीं, वो तो वैसे गया था, आने दीजिए ना। माला सब आने दीजिए। औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्ति ॐ शान्ति 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 ॐ